आदाब। 5 बजे की खबरों में आपका खैर मकदम है। मैं हूं ज़ीबा शहाब। पहले नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने आज मन की बात प्रोग्राम में अपने ख्यालात किए शेयर। गोरखपुर के बीटेक नौजवान कारोबारी के जरिए मधुमक्खी पालन का जिक्र करके उसकी हौसला अफजाई की। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने मन की बात प्रोग्राम में मेलों का किया जिक्र। कहा, मेले हमारी सकाफत की रूह हैं। आज इनकम टैक्स रिटर्न भरने की आखिरी तारीख। कल रात 8:30 बजे तक 5 करोड़ से ज्यादा टैक्स दहिंदगान ने दाखिल किया था ITR। और यौम आज़ादी से 15 दिन कबल सहारनपुर में देवबंद से एक मुश्तबा को ATS ने किया गिरफ्तार। गिरफ्तार नौजवान मदरसे का तालिब इल्म है। गिरफ्तारी के बाद खुफिया एजेंसियां हाई अलर्ट पर। और अब खबरें तफसील से। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने मन की बात प्रोग्राम के जरिए आज मुल्क के अवाम के साथ अपने ख्यालात शेयर किए। आकाशवाणी और दूरदर्शन के हमारे नेटवर्क पर इसका नश्रिया हुआ। वज़ीर-ए-आज़म ने प्रोग्राम में मुख्तलिफ मौज़ूआत पर बात की। मन की बात के 91वें अंक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश भर में जारी आजादी के अमृत महोत्सव का विशेष उल्लेख किया। उन्होंने इसे देशवासियों के लिए एक ऐतिहासिक पल बताया। इस बार का स्वतंत्रता दिवस जब भारत अपनी आजादी के 75 वर्ष पूरे करेगा, हम सभी बहुत अद्भुत और ऐतिहासिक पल के गवाह बनने जा रहे हैं। ईश्वर ने ये हमें बहुत बड़ा सौभाग्य दिया है। आप भी सोचिए, अगर हम गुलामी के दौर में पैदा हुए होते तो इस दिन की कल्पना हमारे लिए कैसी होती। गुलामी से मुक्ति की वो तड़प, पराधीनता की बेड़ियों से आजादी की वो बेचैनी कितनी बड़ी रही होगी। आजादी के संग्राम में अपना सर्वस्व न्यौछावर कर देने वाले वीरों को प्रधानमंत्री ने नमन किया। उन्होंने शहीद उधम सिंह को श्रद्धांजलि दी, जिनका आज शहीदी दिवस है। उन्होंने इस बात पर खुशी व्यक्त की कि आजादी का अमृत महोत्सव एक जन आंदोलन का रूप ले रहा है। इस संदर्भ में उन्होंने मेघालय के बहादुर योद्धा यू टिरोत सिंह जी की याद में आयोजित कार्यक्रम और कर्नाटका में अमृता भारती कन्नडार्थी नाम के अभियान का खास तौर पर जिक्र किया। इसके तहत कर्नाटक की 75 जगहों पर आजादी के अमृत महोत्सव से जुड़े बड़े भव्य कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं। आजादी के अमृत महोत्सव के ही दौरान रेलवे द्वारा आयोजित कार्यक्रमों का भी प्रधानमंत्री ने विस्तार से उल्लेख किया। साथियों, इसी जुलाई में एक बहुत ही रोचक प्रयास हुआ है, जिसका नाम है आजादी की रेलगाड़ी और रेलवे स्टेशन। इस प्रयास का लक्ष्य है कि लोग आजादी की लड़ाई में भारतीय रेल की भूमिका को जानें। देश में अनेक ऐसे रेलवे स्टेशन हैं जो स्वतंत्रता आंदोलन के इतिहास से जुड़े हैं। आप भी इन रेलवे स्टेशनों के बारे में जानकर हैरान होंगे। झारखंड के गोमो जंक्शन को अब आधिकारिक रूप से नेताजी सुभाष चंद्र बोस जंक्शन गोमो के नाम से जाना जाता है। जानते हैं क्यों? दरअसल इसी स्टेशन पर कालका मेल में सवार होकर नेताजी सुभाष ब्रिटिश अफसरों को चकमा देने में सफल रहे थे। आप सभी ने लखनऊ के पास काकोरी रेलवे स्टेशन का नाम भी जरूर सुना होगा। इस स्टेशन के साथ राम प्रसाद बिस्मिल और अशफाक उल्लाह खान जैसे जाबाजों का नाम जुड़ा है। रेलवे स्टेशनों के क्रम में प्रधानमंत्री ने तमिलनाडु के वांची मणियाच्ची जंक्शन का भी उल्लेख किया। ये स्टेशन तमिल स्वतंत्रता सेनानी वांचीनाथन जी के नाम पर है, जिन्होंने बहादुरी से ब्रिटिश कलेक्टर को उसके अन्यायपूर्ण कृत्यों की सजा दी थी। अपने संबोधन में उन्होंने 13 से 15 अगस्त के बीच चलाए जाने वाले हर घर तिरंगा अभियान का भी जिक्र किया। उन्होंने तिरंगे की अवधारणा को साकार करने वाले पिंगली वेंकैया और मैडम कामा को श्रद्धांजलि दी। मेरे प्यारे देशवासियों, आजादी के अमृत महोत्सव के तहत 13 से 15 अगस्त तक एक स्पेशल मूवमेंट
हर घर तिरंगा, हर घर तिरंगा का आयोजन किया जा रहा है। इस मूवमेंट का हिस्सा बनकर 13 से 15 अगस्त तक आप अपने घर पर तिरंगा जरूर फहराएं या उसे अपने घर पर लगाएं। तिरंगा हमें जोड़ता है, हमें देश के लिए कुछ करने के लिए प्रेरित करता है। प्रधानमंत्री ने देशवासियों को सुझाव दिया कि 2 अगस्त से 15 अगस्त के बीच वो अपनी सोशल मीडिया प्रोफाइल पिक्चर के रूप में तिरंगा लगा सकते हैं। उन्होंने कहा कि आजादी के अमृत महोत्सव में हो रहे आयोजनों का सबसे बड़ा संदेश यही है कि सभी देशवासी अपने कर्तव्य का पूरी निष्ठा से पालन करें। प्रधानमंत्री ने आने वाले 25 वर्षों को देशवासियों से कर्तव्य काल के रूप में मनाने का आह्वान किया। मन की बात प्रोग्राम में वजीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने आयुर्वेद समेत भारतीय तिब्बी निजाम की दुनिया भर में बढ़ती मांग का जिक्र किया। प्रोग्राम में वजीर-ए-आज़म ने मधुमक्खी पालन के शोबे में अहम काम कर रहे मधुमक्खी पालने वालों का भी जिक्र किया। प्रधानमंत्री ने मन की बात में आयुर्वेद सहित भारतीय चिकित्सा पद्धतियों की दुनिया भर में तेजी से बढ़ रही मांग का विशेष उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि इस दिशा में हमारे युवा नए नए उद्यम खड़े कर नई संभावनाओं को तलाश रहे हैं। कोरोना के खिलाफ लड़ाई में आयुष ने तो वैश्विक स्तर पर अहम भूमिका निभाई है। दुनिया भर में आयुर्वेद और भारतीय औषधियों के प्रति आकर्षण बढ़ रहा है। ये एक बड़ी वजह है कि आयुष एक्सपोर्ट में रिकॉर्ड तेजी आई है और ये भी बहुत सुखद है कि इस क्षेत्र में कई नए स्टार्टअप्स भी सामने आ रहे हैं। हाल ही में एक ग्लोबल आयुष इन्वेस्टमेंट और इनोवेशन समिट हुई थी। आप जानकर हैरान होंगे कि इसमें करीब 10,000 करोड़ रुपए के इन्वेस्टमेंट प्रपोजल्स मिले हैं। विभिन्न प्रकार के औषधीय पौधों और जड़ी बूटियों को लेकर देश में हो रहे प्रयासों का उल्लेख करते हुए प्रधानमंत्री ने हाल ही में जारी किए गए इंडियन वर्चुअल हर्बेरियम का उदाहरण दिया। इंडियन वर्चुअल हर्बेरियम जड़ी बूटियों की डिजिटल इमेजेस का एक रोचक संग्रह है जो इंटरनेट पर आसानी से उपलब्ध है। प्रधानमंत्री ने मधुमक्खी पालन और शहद उत्पादन में देश के किसानों के प्रयासों की तारीफ की। मेरे प्यारे देशवासियों, मन की बात में हम हर बार देशवासियों की ऐसी सफलताओं की चर्चा करते हैं जो हमारे चेहरे पर मीठी मुस्कान बिखेर देती है। अगर कोई सक्सेस स्टोरी मीठी मुस्कान भी बिखेरे और स्वाद में भी मिठास भरे, तब तो आप इसे जरूर सोने पर सुहागा कहेंगे। हमारे किसान इन दिनों शहद के उत्पादन में ऐसा ही कमाल कर रहे हैं। शहद की मिठास हमारे किसानों का जीवन भी बदल रही है, उनकी आय भी बढ़ा रही है। मधुमक्खी पालन के क्षेत्र में प्रधानमंत्री ने महत्वपूर्ण कार्य कर रहे हरियाणा में यमुनानगर के मधुमक्खी पालक सुभाष कंबोज, कर्नाटक के किसान मधुकेश्वर हेगड़े और यूपी में गोरखपुर के निमित सिंह का विशेष उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि इन सभी किसानों ने मधुमक्खी पालन में वैज्ञानिक प्रशिक्षण प्राप्त कर बहुत छोटे स्तर से अपना काम शुरू किया और आज वे बड़े स्तर पर शहद उत्पादन कर रहे हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि इस क्षेत्र में और भी बड़ी संभावनाएं मौजूद हैं। उन्होंने युवाओं का आह्वान किया कि इन अवसरों से जुड़कर उनका लाभ लें और नई संभावनाओं को साकार करें। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने मन की बात प्रोग्राम में मुल्क भर में मुनक़िद होने वाले मेलों का जिक्र किया। वज़ीर-ए-आज़म ने इन मेलों को मुल्क की सकाफत की रूह करार दिया। प्रधानमंत्री ने देश भर में स्थान स्थान पर आयोजित होने वाले मेलों को देश की संस्कृति की आत्मा बताया। उन्होंने कहा, ये मेले हमें अपनी मिट्टी और संस्कृति से जोड़ते हैं। हमारे देश में मेलों का भी बड़ा सांस्कृतिक महत्व रहा है। मेले जन मन दोनों को जोड़ते हैं। हिमाचल में वर्षा के बाद जब खरीफ की फसलें पकती हैं, तब सितंबर में शिमला, मंडी, कुल्लू और सोलन में सैरी या शहर भी मनाया जाता है। सितंबर में ही जागरा भी आने वाला है।
जागरा के मेलों में महासू देवता का आह्वान करके बीसू गीत गाए जाते हैं। महासू देवता का ये जागर हिमाचल में शिमला, किन्नौर और सिरमौर के साथ साथ उत्तराखंड में भी होता है। साथियों, हमारे देश में अलग अलग राज्यों में आदिवासी समाज के भी कई पारंपरिक मेले होते हैं। इनमें से कुछ मेले आदिवासी संस्कृति से जुड़े हैं, तो कुछ का आयोजन आदिवासी इतिहास और विरासत से जुड़ा है। इस विषय पर चर्चा करते हुए प्रधानमंत्री ने हिमाचल प्रदेश के चंबा में मक्के की फसल को उत्सव के रूप में मनाने के लिए आयोजित होने वाले मिंजर मेले, तेलंगाना के मेडारम के 4 दिवसीय समक्का सरलम्मा जात्रा, आंध्र प्रदेश का मारीदम्मा मेला, राजस्थान का सियावा मेला, बस्तर के नारायणपुर का मावली मेला और मध्य प्रदेश के आदिवासी अंचल के भगोरिया मेले का विशेष रूप से उल्लेख किया। ये सभी मेले मुख्यतः वनवासी समुदाय द्वारा सदियों से मनाए जाते हैं और आसपास के कई राज्यों के लोग इनमें सम्मिलित होते हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि ये मेले आधुनिक समय में समाज की वो कड़ियां हैं जो एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना को मजबूत करने के लिए बहुत जरूरी हैं। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने आज अपने माहाना रेडियो प्रोग्राम मन की बात की तवज्जो से बाराबंकी जिले में मधुमक्खी वाला नाम से मशहूर 30 साला बीटेक पास निमित सिंह के जरिए पैदा किए जा रहे शहद की खुद के रोजगार की सताइश की। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि नौजवानों की कोशिशों से आज मुल्क बहुत बड़ा शहद की पैदावार करने वाला बन रहा है। गोरखपुर के निमित सिंह ने बाराबंकी जिले से मधुमक्खी पालन को बतौर स्टार्टअप शुरू किया। इनकी खासियत ये है कि ये मधुमक्खी पालन ही नहीं करते बल्कि इससे निकले शहद पर तहकीक भी करते हैं, साथ ही शहद से जुड़े वैल्यू एडिशन प्रोडक्ट भी बनाते हैं। इसका नतीजा है कि उन्होंने अब तक भारत के बाजार में दर्जनों फ्लेवर के शहद को उतार दिया है। बाजार के लिए उन्होंने किसी कंपनी का सहारा लेने के बजाय खुद ही मार्केटिंग का प्लेटफॉर्म तैयार किया और महकमा सनत बाराबंकी से मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना के तहत 10 लाख का कर्ज लेकर मधुमक्खी वाला नाम के ब्रांड की बाराबंकी और लखनऊ में प्रोसेसिंग यूनिट डाली। साथ ही शहद की पैदावार के कारोबार को फरोग देने के लिए निमित यूपी के मुख्तलिफ जिला के अलावा पंजाब, तमिलनाडु, बंगाल, उत्तराखंड और राजस्थान वगैरह रियासतों में बेरोजगार नौजवानों को ट्रेनिंग देकर उनको अपने ब्रांड के नाम से ही शहद फरोख्त करने के लिए रागिब कर रहे हैं। निमित आज मुल्क के एक कामयाब हनी मेकर तस्लीम किए जाते हैं। मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं माननीय प्रधानमंत्री जी का कि मधुमक्खी वाला और मधुमक्खी पालन कर रहे सारे किसानों का उन्होंने इस तरफ ध्यान आकर्षित किया। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। निमित द्वारा विभाग द्वारा संचालित मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना अंतर्गत दो साल पूर्व 10 लाख का ऋण लिया गया था। उसके बाद इन्होंने काफ़ी मेहनत से अपना व्यवसाय स्थापित किया। आज की तिथि में इनके द्वारा कई बेरोजगार युवाओं को भी प्रशिक्षित किया जाता है। इनके द्वारा अपने योजना में एक शहद का प्रोसेसिंग यूनिट भी लगाई गई है। काफ़ी मेहनती व्यक्ति हैं और इन्होंने अपनी एक खास पहचान भी बना ली है पूरे प्रदेश में। इनके द्वारा अपना जो शहद है एक मधुमक्खी वाला ब्रांड भी इन्होंने डेवलप किया है, जिसके अंतर्गत ये पूरे बाराबंकी नहीं पूरे प्रदेश में इनका काफ़ी फेमस हो गया है। कई युवाओं को, बेरोजगार युवाओं के लिए प्रेरणा का स्रोत हैं। सोनभद्र में भी आज वज़ीर-ए-आज़म के मन की बात को लोगों ने बहुत संजीदगी से सुना। वाक़ई रियासत के वज़ीर ममलकत बराए समाजी बहबूद संजीव गौड़ के साथ मकामी लोगों ने मन की बात सुनी और अपने रद्द अमल का इजहार करते हुए कहा कि मन की बात का हर एपिसोड एक नयापन लेकर आता है और कुछ न कुछ सिखा कर जाता है। इस एपिसोड में कबायली मेलों से लेकर भारतीय खिलौनों के बैरून मुल्क में बरामदात और मधुमक्खी पालन की पहचान लोकल फॉर वोकल में हो रही है। इससे हम लोग में एक उत्साह, ऊर्जा पैदा होता है और बड़ी खुशी होता है। हम लोग को नया सीख मिलता है इससे। जैसे कि विभिन्न प्रदेशों में जो रचनात्मक कार्य करने वाले लोग हैं, रचनात्मक खिलाड़ी हैं, जो रचनात्मक काम करने वाले लोग हैं, इस प्रकार से माननीय प्रधानमंत्री जी ने सबके बारे में बताते भी हैं और हम लोग को सीख भी मिलता है। जैसे अभी आदिवासी मेला का उन्होंने चर्चा किया, तो हमारे जनपद सोनभद्र में भी जैसे गोठानी में, अगोरी में और
विजयगढ़ किला में, इस तरह के तमाम हमारे जनपद सोनभद्र में जो आदिवासियों का मेला लगता है, जो लाखों लोग लाखों लाख की संख्या में जो मेला करने के लिए आते हैं, वास्तव में लगता है कि माननीय प्रधानमंत्री जी जो आज जो आदिवासियों का कल्चर है, जो आदिवासियों का वेशभूषा है, तो इस तरह से वो एक माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा हम लोग को सीख मिलने का काम होता है। लोकल फॉर वोकल कि जो हम अपने देश में बनाएंगे वो उस सामान को खरीदा जाएगा तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। जैसे खिलौने पे बात आई, पहले हम लोग विदेशों से खिलौना बहुत ज़्यादा कई हजार करोड़ों में बनाते थे, और इस समय कोरोना काल से भी हम लोगों का खिलौना विदेश में जाता था। किस तरह हमने मन की बात प्रधानमंत्री जी से सुनी, वो हमको बहुत अच्छी लगी, उसको हम लोग मनन किए, और अमृत महोत्सव की बात भी जो आई है वो हम विश्वास भी दिलाते हैं कि हम लोग सब लोग उनकी बातों को लेकर तिरंगा जो है घर घर में लगेगा। जय हिंद। वाराणसी में आज वजीर आजम के मन की बात प्रोग्राम को रियासत के वजीर ममलकत बराए आयुष डॉक्टर दया शंकर मिश्र दयालु के कैंप दफ्तर में लोगों ने सुना। इस दौरान वजीर आजम ने आयुर्वेद के बढ़ते असर, खिलौनों में खुद कफील होते भारत और नए स्टार्टअप से जुड़कर शहद की पैदावार कर हर नौजवान की बात और तलबा और खिलाड़ियों की बात और भारतीय रवायत में चले आ रहे पुराने मेलों और त्योहारों के बारे में भी लोगों को मालूमात फराहम कराई। वजीर ममलकत ने कहा कि वजीर आजम ने बताया कि अब 70% तक बाहर से आ रहे खिलौनों की जगह मुल्क में बने खिलौनों का इस्तेमाल ये बताता है कि हमारा मुल्क अब इस मामले में भी खुद कफील हो रहा है। ये खुशी की बात है। ये मन की बात नहीं होती है, ये भारत के जन जन की बात होती है। उसमें किसान की बात हो, गरीब की बात हो, मजदूर की बात हो, नौजवान की बात हो, युवाओं की बात हो, खिलाड़ियों की बात हो, कारीगरों की बात हो। एक सुदूर देश के किसी कोने में बैठा एक व्यक्ति अपने रोज़गार के माध्यम से, उन्होंने जो स्टार्टअप की बात किया, नौजवानों के द्वारा शुरू किए गए स्टार्टअप की बात किया, गाँव में मछली पालन से लेके शहद पालन से लेके जितने भी तरह की नई विधाओं को इस देश में शुरुआत मिली है और उसका उत्पादन बढ़ा है। शहद के मामले में देश एक्सपोर्ट कर रहा है। हमारे मसालों का कारोबार, हमारी दवाओं का कारोबार, आयुर्वेद की दवाएं दुनिया में जा रही हैं, हमारी हल्दी जा रही है। तो ऐसे में इन चीज़ों की एक एक विधा को जब वो छूते हैं, वो अनछुए लोग जो देश के किसी कोने में गुमनामी के अंधेरे में अब तक जीते थे, उन सब को ला के देश के सामने खड़ा कर देना, उनकी चर्चा करना। कौन याद करता है कि देश में कौन नौजवान, कौन व्यक्ति क्या कर रहा है और कैसे अपने काम से वो देश को महिमा मंडित कर रहा है। तो मोदी जी ऐसे लोगों को तलाशने का काम, वो एक ऐसे जौहरी हैं जो एक कह सकते हैं कि कार्बन के एक टुकड़े को हीरे की तरह तराश के दुनिया के सामने नक्शे पे लाते हैं और वो व्यक्ति अपने आप रातों रात स्टार बन जाता है। इनकम टैक्स रिटर्न ITR फाइल करने का आज आखिरी दिन है। कल रात 8:30 बजे तक 5 करोड़ से ज्यादा टैक्स दहिंदगान ने ITR दाखिल कर दिया है। इस दरमियान महकमा इनकम टैक्स ट्वीट करके तयशुदा वक्त तक रिटर्न दाखिल करने की अपील टैक्स दहिंदगान से मुसलसल कर रहा है। महकमा इनकम टैक्स में शनिचर को ट्वीट करके कहा कि तखमीना साल 2022-23 और मालियाती साल 2021-22 के लिए महकमा इनकम टैक्स के ई-फाइलिंग पोर्टल पर 4 करोड़ 52 लाख से ज्यादा रिटर्न हासिल हुआ है। इसमें सिर्फ 29 जुलाई को 33 लाख से ज्यादा टैक्स दहिंदगान ने अपना रिटर्न फाइल किया है। महकमे के मुताबिक 31 जुलाई ITR फाइल करने की आखिरी तय मियाद है। जिन्होंने अभी तक अपना रिटर्न फाइल नहीं किया है वो जल्द से जल्द अपना रिटर्न दाखिल करें। देवबंद से आज यूपी ATS ने छापामारी करके एक मुश्तबा नौजवान को हिरासत में लिया है। हिरासत में लिए गए नौजवान का नाम फारूक है। फिलहाल नौजवान से ATS की किसी नामालूम जगह पर पूछताछ जारी है। गिरफ्तार नौजवान देवबंद के एक मदरसे का बताया जा रहा है। यौम आज़ादी से महज 15 दिन कबल देवबंद से हुई इस गिरफ्तारी के बाद खुफिया एजेंसियां हाई अलर्ट पर है। यूपी ATS की इस कारोबारी के मामले में मकामी पुलिस इंतजामिया को भी कोई मालूमात नहीं है। देवबंद में इससे कबल भी ATS कई मुश्तबा नौजवानों को गिरफ्तार करके जेल भेज चुकी है।
वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने शनिचर को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उज्जवल भारत उज्जवल भविष्य की इख्तितामी तकरीब में हिस्सा लिया। जालौन जिले में वज़ीर-ए-आज़म का यह प्रोग्राम सैकड़ों मुस्तफ़ीदीन ने ऑनलाइन देखा। प्रोग्राम के दौरान वज़ीर-ए-आज़म ने दोबारा तामीर तक़सीम हल्का स्कीम की शुरुआत की। इसके साथ ही उन्होंने बिजली से मुताल्लिक़ मुल्क के मुख्तलिफ मुस्तफ़ीदीन से भी बात की। साथ ही उन्होंने लोगों से बिजली को बचाने की अपील भी की। सौर ऊर्जा के माध्यम से और ग्रेनेड के माध्यम से तमाम तरह से बिजली हर गांव पहुंचे। बिजली इतनी मिले कि गांव के गरीब नौजवान किसान रोजगार तलाशें और छोटी छोटी कंपनी लगाकर बिजली से जो बाधा ना आए, इसलिए देश के प्रधानमंत्री ने सभी का आह्वान किया और अन्य प्रदेशों के भी मुख्यमंत्री को आह्वान किया कि जो बकाया धनराशि प्रदेशों में बाकी रहती है, हाथ जोड़कर उन्होंने प्रार्थना की। और हमारे यहाँ भी सब बिजली जो उपयोग करते हैं वो बिजली का बिल समय से जमा करें, जिससे हर व्यक्ति को बिजली उपलब्ध हो सके। जहाँ हमारा लाइन लॉस अधिक है उस क्षेत्र के लिए हमारे यहाँ टेंडर भी हम लोगों ने कॉल कर दिया है और वो करीबन 4000 करोड़ के आसपास भेज रहे हैं। उस पे जो हमारे पुराने जर्जर लाइनों को जो हमारे एरियर पंच केबल है उसको बदलेंगे। साथ ही साथ आर्मर्ड केबल की व्यवस्था करेंगे। तो बिजली चोरी जहाँ अधिक होती है वो हम लोग आर्मर्ड केबल लगाएंगे और स्मार्ट मीटर लगाएंगे और बिजली व्यवस्था जो उसको और बेहतर करेंगे। साथ ही साथ जो हमारे लाइन लॉसेज हैं, हमारी एटीएमसी लॉसेज है, डिस्ट्रीब्यूशन लॉस है, उससे हमें कम करना है। उसका हमें टारगेट भी दिया गया है और जो हमारा डिस्कॉम का रेवेन्यू है, बिलिंग है, इन चीज़ों को भी हमें जो आपने अभी सब स्टेशन का बताया वो हमारी जो नई इसी RDSS के अंतर्गत जो मॉडर्नाइजेशन स्कीम है उसमें हमारे नए बिजली घर भी आएंगे। हमें एग्रीकल्चर फीडर सेपरेशन का भी काम है, जो एग्रीकल्चर के लिए फीडर अलग हो जाएंगे, उससे सिर्फ ट्यूबवेल ऊर्जीकृत होंगे। साथ ही साथ ग्रामीण क्षेत्र में 18 घंटे, तहसील पे 21 घंटे और शहरी क्षेत्र में 24 घंटे बिजली देने के लिए कुछ सुधार हम लोग कर रहे हैं। आज़ादी के 75 साल मुकम्मल होने पर हर घर तिरंगा अभियान को लेकर आगरा में सभी महकमे तैयारी में लगे हुए हैं। आज़ादी के अमृत महोत्सव दौर में आगरा की जिला जेल में तरबियत याफ्ता ख्वातीन कैदी कौमी परचम तैयार कर रही हैं। इस काम में कई दीगर कैदी भी ताउन कर रहे हैं। यहाँ के बने हुए तिरंगा परचम कई महकमों को फराहम कराए जाएंगे। इसके लिए जेल में शिफ्ट में ख्वातीन कैदियों को जिम्मेदारी सौंपी गई है। रोजाना 400 से ज्यादा झंडे बनाने का काम किया जा रहा है। 10 अगस्त तक 5000 झंडे तैयार करने का हदफ है। जिला कारागार आगरा में आज़ादी के अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में हर घर तिरंगा कार्यक्रम के तहत हम लोग 20 बाई 30 इंच के झंडे बनवा रहे हैं। इसमें 2 पुरुष बंदी 2 महिला बंदी लगी हुई है। कच्चा माल हमें सत्यमेव जयते ट्रस्ट के द्वारा उपलब्ध कराया गया है। प्रति झंडा 2 रुपये उन बंदियों को जो कार्य कर रहे हैं उनके पेमेंट किया जाएगा, उनके खाते में जमा किया जाएगा। राष्ट्र के लिए ये जो काम कर रहे हैं आज़ादी के अमृत महोत्सव में, ये इससे बंदियों में भी खुशी है और प्रशासन में भी खुशी है। हमारे जेल के बने हुए झंडे आगरा जनपद में विभिन्न संस्थानों में वितरित किए जाएंगे। कन्नौज में कांवड़ यात्रियों का खैर मकदम करके मुस्लिम लोग बदलती भारतीय रवायत का इशारा दे रहे हैं। यहाँ कई जगहों पर हिंदू मुसलमानों के दरमियान खैर सगाली देखने को मिली, जब हर हर बम बम का जय जयकारा करते हुए कांवड़ियों पर फूलों की बारिश की गई और शरबत पिलाकर उन्हें आगे की यात्रा के लिए तरगीब दी गई। जिले के सिद्धपीठ बाबा गौरी शंकर मंदिर में सावन के 15वें दिन किए जाने वाले जलाभिषेक की अलग अहमियत है। यहाँ कई जिला से अकीदतमंद आकर गंगा जल भगवान शिव को अर्पित करते हैं। इस दिन शिव भक्तों की कसीर तादाद के पेश नजर हिफाजत के भी वसी इंतजाम किए गए हैं। बार जो है काफ़ी अच्छे बंदोबस्त किए गए हैं। मेहंदी घाट जो हमारा गंगा जी का वहाँ पे ब्रिज है, वहाँ पे जनपद भदोही से लोग काफ़ी संख्या में आ गए, लगभग 20,000 के। और ये भी वहाँ के अधिकारियों ने बताया कि वो अपना लखीमपुर सीतापुर से भी आए।
तो ये सारे के सारे कांवड़ यात्री वहाँ से स्नान करके गंगा जल लेके और फिर उसके बाद यहाँ लोडिंग ग्राउंड में अभी इकट्ठा हो रहे हैं। फिर यहाँ से धीरे धीरे गौरी शंकर महादेव जी को जल चढ़ाएंगे, दर्शन करेंगे और फिर वापस जाएंगे। तो पूरे रास्ते में सुरक्षा के पर्याप्त व्यवस्था की गई है और इसके साथ ही जगह जगह जो श्रद्धालुगण हैं उन्होंने अपना उनको शरबत का या प्रसाद का वितरण का भी है। स्वच्छता का विशेष ध्यान रखा गया है। मंदिर में मजिस्ट्रेट्स और पुलिस अधिकारी अलग से लगाए गए हैं। मिर्जापुर जिला जेल में लायंस क्लब के ताउन से आंखों की जांच का मुफ्त मेडिकल कैंप लगाया गया। इस मेडिकल कैंप में आंखों के माहिर डॉक्टरों की टीम ने कैदियों की आंखों की जांच की। जेल सुपरिटेंडेंट ने बताया कि हुकूमत की मंशा के मुताबिक वक्त वक्त पर कैदियों की आंखों की जांच और इलाज किया जाता है। इसी सिलसिले में आज लायंस क्लब के ताउन से एक मेडिकल कैंप लगाया गया जिसमें 50 कैदियों की आंखों की जाँच की गई। जिनको चश्मे की जरूरत है, क्लब की जानिब से जल्द उन्हें मुफ्त चश्मा भी मुहैया कराया जाएगा। शासन की मंशा के अनुरूप जो है समय समय पे ऐसे चेकअप कैंप जेल में आयोजित किए जाते रहते हैं। आज 50 बंदियों का जो है नेत्रों का और सामान्य स्वास्थ्य परीक्षण किए जाने का उद्देश्य। प्रति सप्ताह जो है बंदियों के बीच भ्रमण करके उनकी समस्याएं एक एक करके पूछी जाती हैं और इस दौरान ये प्रकाश में आया कि काफ़ी बड़ी संख्या में बंदी ऐसे हैं जिनको या तो चश्मे की आवश्यकता है या उनके आँखों में छोटी मोटी समस्याएँ हैं। इतनी बड़ी संख्या में बंदियों को बाहर भेजने पर उनकी सुरक्षा के लिए जो है चैलेंज उत्पन्न होता है और पुलिस गार्ड की भी समस्या रहती है। इसलिए ये डिसाइड किया गया कि कैंप लगाकर उनकी समस्याओं के निराकरण यही करें। कानपुर देहात में चूल्हा चौका तक सिमटी ख्वातीन अब सेल्फ हेल्प ग्रुप के तवस्सुस से कुनबे का सिंबल बन रही हैं। ये ख्वातीन खुद अपने पैरों पर खड़ी हैं और दीगर ख्वातीन को तरगीब देकर उनको आगे लाने की कोशिश कर रही हैं। अब गांव में अचार, मोमबत्ती, अगरबत्ती बनाने समेत कई छोटे छोटे काम इन ख्वातीन के पास हैं। ग्रुप के तवस्सुस से इन ख्वातीन को आगे बढ़ने का रास्ता मिल गया है। मुख्तलिफ इदारों के तवस्सुस से उन्हें सिलाई, कढ़ाई, कंप्यूटर, पेंटिंग, वेंडरिंग, फैशन डिजाइनिंग और मोबाइल रिपेयरिंग की ट्रेनिंग दी जा रही है, जिससे उन्हें खुद के रोजगार के मौके फराहम हो रहे हैं। हम अचार पापड़ का रोजगार कर रहे हैं और हमारी कम 12 महिलाएं हैं और कम से कम हमारे 6-7 हज़ार रुपये वो रोजगार हो जाता है। हमारे यहाँ हम सब 12-13 महिलाएं मिलकर के काम करते हैं। अचार पापड़ मंगौड़ी का काम करते हैं और फिर मार्केट में मतलब बेचते हैं तो अच्छी आमदनी हो जाती है। 8 से 10 हज़ार रुपये पर मंथ हो जाती है। सिटी बैंक ऑफ बड़ौदा द्वारा जो संचालित है, ये हमारा बहुत अच्छा रेजिडेंशियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है। यहाँ पे अभी वर्तमान में 2 ट्रेनिंग्स अभी मैंने देखा। एक तो हमारा हर घर तिरंगा के लिए महिलाएं अकबरपुर और मलासा ब्लॉक की आई हुई थी और वो तिरंगा की भी ट्रेनिंग ले रही हैं, सिलाई की, और तिरंगे बना भी रही हैं। आपको जान के हैरानी होगी, एक महिला ने 2000 झंडे अकेले निर्मित किए हैं, तिरंगे निर्मित किए हैं। इसी प्रकार उसकी ट्रेनिंग बहुत अच्छी चल रही है। साथ ही साथ 26 महिलाओं का एक रेजिडेंशियल बैच चल रहा है जिसमें अचार, मुरब्बा और पापड़ ये बनाने की विधि सिखाई जा रही है। मुझे बताया गया कि करेले का अचार बहुत यहाँ पे फेमस हुआ है महिलाओं का, तो उनके मार्केटिंग पे जोर दिया जा रहा है और वो आत्मनिर्भर किस तरह बन सकें और इसको बिजनेस मॉडल किस प्रकार बना सकें उस पर भी जोर दिया गया है। पिछले वित्तीय और आखिर में अहम खबरें एक बार फिर। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने आज मन की बात प्रोग्राम में अपने ख्यालात किए शेयर। गोरखपुर के बीटेक नौजवान कारोबारी के जरिए मधुमक्खी पालन का जिक्र करके उसकी हौसला अफजाई की। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने मन की बात प्रोग्राम में मेलों का किया जिक्र, कहा मेले हमारी सकाफत की रूह हैं। आज इनकम टैक्स रिटर्न भरने की आखिरी तारीख। कल रात 8:30 बजे तक 5 करोड़ से ज्यादा टैक्स दहिंदगान ने दाखिल किया था आरटीआर। और यौम आज़ादी से 15 दिन कबल सहारनपुर में देवबंद से एक मुश्तबा को एटीएस ने किया गिरफ्तार। गिरफ्तार नौजवान मदरसे का तालिब इल्म है। गिरफ्तारी के बाद खुफिया एजेंसियां हाई अलर्ट पर।
इसी के साथ खबरें खत्म हुई। इजाजत दीजिए, आदाब।